आपके आपके पाम को भी बैक वॉल को फेस करो और फील करो उसका असर आपके बॉडी पे। ऑब्जर्व करो आपका शोल्डर, आप देखेंगे तो आपका पाम बैक वॉल को फेस करने से आपका आउटर शोल्डर आगे आ रहा है। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो आपका आर्म अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है। ऑब्जर्व करो आपका आर्मपिट चेस्ट पीछे की तरफ भाग रहा है। ऑब्जर्व करो आपका कॉलरबोन नैरो, आपका टॉप चेस्ट ओपन नहीं है, क्लोज है। ऑब्जर्व करो आपका स्टर्नम, ऑब्जर्व चेस्ट को स्टर्नम चेस्ट ड्रॉप हो रहा है। ऑब्जर्व करो आपका एब्डोमेन, ऑब्जर्व करो आपके शोल्डर ब्लेड, जब आप देखेंगे तो शोल्डर ब्लेड ऊपर और बॉडी के बाहर भाग रहे हैं। तो आपको देखना है कि जब भी आपका पाम बैक वॉल को फेस होता है तो शोल्डर, अपर आर्म, कॉलर बोन, स्टर्नम प्लेट, चेस्ट, एब्डोमेन, शोल्डर ब्लेड, उसमें क्या असर होता है। ऑब्जर्व करो। थोड़े समय रुकने के बाद पाम को टर्न करना, आपके पाम को सामने के वॉल को फेस करना है। आपके दोनों पाम आपके चेहरे के सामने के वॉल को फेस करना है। फील करो उसका असर आपके बॉडी पे। आप देखेंगे जैसे आपका पाम आप टर्न करते हो सामने के वॉल की तरफ, देखो आपका आउटर शोल्डर पीछे रोल हो रहा है, अपर आर्म इनसाइड आउट रोल हो रहा है, आपका आर्मपिट चेस्ट आपके आर्मपिट आर्म से सेपरेट हो रहा है, आपका कॉलर बोन टॉप चेस्ट ब्रॉड हो रहा है, आपका स्टर्नम चेस्ट लिफ्ट हो रहा है, एब्डोमेन लॉन्ग हो रहा है। आप देखेंगे तो पीछे से आपके दोनों शोल्डर ब्लेड नीचे की तरफ रोल होके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। इवन आपका ट्रैप भी नीचे रोल हो रहा है, आपका आउटर नेक, बैक ऑफ द नेक भी लॉन्ग हो रहा है। तो फील करो आपके आर्म पाम को सामने के वॉल को फेस करने से आपके बॉडी पे उसका असर क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। तो फील करो आपका कॉलर बोन टॉप चेस्ट, फील करो आपका आउटर शोल्डर का पोजीशन, फील करो आपका अपर आर्म का रोटेशन, फील करो आपका आर्मपिट चेस्ट आर्मपिट आर्म का सेपरेशन, फील करो आपका लिफ्ट आपके स्टर्नम चेस्ट में, फील करो एक्सटेंशन आपके एब्डोमेन में, फील करो कॉम्पैक्टनेस आपके अपर बैक में। तो पाम सामने के वॉल को फेस करने से उसका असर जो बॉडी पे उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, थोड़े समय के बाद वापस पाम टर्न करो, पाम पीछे के वॉल को फेस करने। हाँ, अगर फील करो उसका असर आपके फील करो आपका चेस्ट और फील करो आपका, जैसे आप पाम टर्न करो चेस्ट ड्रॉप हो जाता है, फील करो आपका एब्डोमेन, एब्डोमेन स्लाइटली कॉम्प्रेस हो जाता है। और थोड़ा सा जो सीनियर है ऑब्जर्व करो आपका ब्रेथ, जब भी पाम पीछे टर्न होता है पीछे के वॉल को फेस करता है तो उसका असर सांसों पर क्या होता है। इनहेल एक्सेल फील करो, इनहेल एक्सेल का लेंथ ऑब्जर्व करो, ज्यादा ध्यान आपके एक्सेल पे दो। ऑब्जर्व करो आपका एक्सेल, से पाम टर्न करके ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, एक्सेल का लेंथ ऑब्जर्व करो। पाम पीछे के बॉल को फेस करेगा, रॉन्ग रखो पाम, जो जो नॉर्मल लोग रखते हैं। ऑब्जर्व करो आपका ब्रेथ और ऑब्जर्व करो आपका एक्सेल का लेंथ। थोड़े समय रुकने के बाद जब भी लगता है बॉडी रेडी है, वापस पाम टर्न करो कंप्लीटली, पाम सामने के वॉल को फेस करने दो। ऑब्जर्व करो आपका ब्रेथ और ऑब्जर्व करो आपका एक्सेल का लेंथ। तो लेंथ वाइज कंपेयर करो, पाम पीछे के वॉल को फेस करने से एक्सेल का लेंथ कितना था और पाम सामने के वॉल को फेस करने के बाद एक्सेल का लेंथ में क्या फर्क। अगर आपका ध्यान सही है, कंपैरिजन सही है, तो आप देखेंगे जैसे आपका पाम सामने के वॉल को फेस होता है, आपका एक्सेल नॉन पहले इनहेल एक्सेल से लॉन्ग है। जो सीनियर है ऑब्जर्व करो, जिसको थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत साल का प्रैक्टिस है, आप ऑब्जर्व करो आपका ब्रेथ, तो आपका एक्सेल लंबा होता है कंपेयर टू पाम पीछे रखने से। ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो पोस्चर आपका बॉडी का पोस्चर का असर ब्रेथ पे क्या होता है ऑब्जर्व करो। तो आर्म सही रोटेट होने से, आर्म सही जगह पे आने से उसका असर आपके ट्रंक पे होता है, ट्रंक का असर आपके ब्रेथ पे, मतलब पोस्चर का इफेक्ट देखो ब्रेथ पे। ठीक है, एक्सेल लंबा हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल एक्सेल। हाँ, तो आप देखिए जैसे एक्सेल लंबा होता है नेचुरली आपका इनहेल भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम
फोकस करेंगे आर्म पे और आर्म के सहारे से आपके चेस्ट कैविटी को प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा फिर लास्ट में थोड़ा ब्रीदिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोस्चर, अगर पोस्चर ठीक नहीं है, आपका ब्रीदिंग करना मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो आर्म एडजस्ट करके हम आपके चेस्ट कैविटी को एडजस्ट करेंगे। चेस्ट कैविटी एडजस्ट होने से आपका ब्रीदिंग इंप्रूव होगा, मतलब ब्रीदिंग पे असर होगा। अभी आपको क्या करना है, जो आपके पास बेल्ट है, बेल्ट इस्तेमाल करके बेल्ट इस्तेमाल करना है। अभी सब घर पे, इसलिए सबके पास आप प्रॉप्स नहीं। हम लोग क्लासिकल जब क्लास में करते तो बोस्टर भी सुला देते हैं, तो बोस्टर सुला देने से सेम इफेक्ट आ जाता है। अभी सबके सब घर पे है, तो घर पे के कब से बेल्ट के सहारे से भी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, जो हम लोग प्रॉप्स के साथ बोस्टर के साथ करते हैं, ठीक है। तो आपका बेल्ट का लूप है, आपको शोल्डर भी से स्लाइटली ज्यादा रखना है। देखो ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा रखो। आपका पाम सामने के वॉल को फेस करने दो, सामने के वॉल को फेस करने दो और एल्बो लॉक करके रुकना है। आर्म लिफ्ट मत करो, आर्म नीचे एक्सटेंड करो, लेकिन एल्बो आपके दोनों आर्म से बेल्ट को हिट करो साइड में। ओके, आप देखेंगे पाम नॉर्मल ऐसे रखने से, बेल्ट पहन के बेल्ट को हिट करने से एक्शन थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। तो पाम सामने के वॉल को फेस करने दो, लेकिन आपके दोनों आर्म से बेल्ट को हिट करो आउटवर्ड और फील करो उसका असर आपके बॉडी पे। आप देखेंगे सेम असर रहेगा, लेकिन थोड़ा इंटेंस रहेगा। आर्म रेज मत करो, आपका आपके दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस शोल्डर भी से स्लाइटली ज्यादा रखो। तो अपर आर्म, हाँ, आपका अपर आर्म स्लाइटली आर्मपिट से अवे रखो, तो आर्मपिट फ्री रखो, जाम मत करो आर्मपिट। चेहरा हेड और नेक स्पाइन के लाइन में रखो। हाँ, पिंकिश शाह जी, आपका पाम वाइड रखो शोल्डर बिच से, बेल्ट थोड़ा लूज करो, ज्यादा टाइट मत करो पट्टा। पीछे से बैक बॉडी कॉम्पैक्ट होने अपना अपना पीछे का बैक बॉडी का जो विड्थ कम होने मत दो। पाम स्लाइटली अवे आपके बॉडी से। हाँ, हाथ एक्सटेंड करो अच्छी तरह से और आपका बेल्ट टाइट रखना है, इसलिए राइट आर्म लेफ्ट आर्म को हिट करो अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जर्व करो उसका असर आपके बॉडी पे, फील करो आपका आउटर शोल्डर, फील करो आपका टॉप चेस्ट कॉलर बोन, फील करो आपका अपर आर्म का रोटेशन, फील करो आपका आर्मपिट चेस्ट आर्मपिट आर्म का सेपरेशन, फील करो आपका स्टर्नम चेस्ट का लेफ्ट, फील करो आपका कॉम्पैक्टनेस आपके अपर बैक में, फील करो आपका शोल्डर ब्लेड का कॉम्पैक्टनेस, शोल्डर ब्लेड बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। फील करो लेंथ आपके एब्डोमेन में। तो पाम सामने के वॉल को फेस करके आर्म स्ट्रेट रखने से और अपर आपके बेल्ट को टाइट रखने का असर महसूस करो आपके बॉडी पे। ठीक है, रिलीज करो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सेम पाम सामने के वॉल को फेस करेगा, लेकिन अगर आपके आसपास अगर डोर है तो डोर का इस्तेमाल करके आपको सेम एक्शन करना है। मैं जो सिखाता हूँ घर पे क्या क्या कर सकते हैं। तब आपके पास जो डोर है, डोर इस्तेमाल करो। जिसके पास आसपास डोर नहीं है, बेल्ट इस्तेमाल करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शन। तो डोर के सामने खड़े रहना, डोर को होल्ड मत करो, सिर्फ पाम सामने के वॉल को फेस करने दो, थंब को फिक्स करो। आपके दोनों थंब से डोर को होल्ड करो, जो डोर का जो एज है थंब से होल्ड करो, आपका पाम सामने रहना चाहिए। थंब से होल्ड करो और वॉक करो आगे, स्लाइटली वॉक करो, ज्यादा वॉक मत करो, लंबर आर्च होने मत। तो पाम सामने रहने दो, ठीक है। जिसके बाद आप ऐसे भी कर सकते, डोर का इस्तेमाल करके आप पाम सामने रख के, सेम इफेक्ट आएगा। इसका शोल्डर स्टिफ है, हाँ, ये डोर का भी इस्तेमाल करो, ऑब्जर्व करो उसका असर आपकी बॉडी। सिर्फ थंब को फिक्स करना है, पाम सामने के वॉल को फेस करेगा। पाम सामने के वॉल को फेस करेगा, पाम साइड वॉल को फेस करने मत दो।
वो बाद में करेंगे। क्लियर है? इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अभी जो फ्लेक्सिबल है, जो जिसका प्रैक्टिस अच्छा है, सेम एक्शन हम लोग बेल्ट के साथ, चेयर के साथ कर सकते हैं। जो आपके पास चेयर है, चेयर का जो बैक रेस्ट है उसको इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है अगर चेयर इस्तेमाल करेंगे तो चेयर का बेल्ट का जो लूप है, आपके चेयर का जो बैक रेस्ट है उसी हिसाब से एडजस्ट करो। तो बेल्ट का लूप आपका, बेल्ट का टॉप बार है उसका जो लेंथ है उसी हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि आपके फोरआर्म को रेस्ट करना है। तो बेल्ट को फिक्स करो और चेयर के सामने खड़े हो जाओ, आर्म लेफ्ट करो, स्लाइटली टर्न, उत्कटासन करना है और थोड़ा सा बैठना है। बैठ के आपके दोनों पाम को रखना है या फोरआर्म को रखो, लेकिन पाम फ्लोर को फेस करेगा, स्लाइटली आगे चले जाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटेंस रहेगा। पाम फ्लोर को फेस करेगा, फिंगर ओपन करो, पाम ब्रॉड करो, स्लाइड करके आगे खड़े हो जाओ, आगे बैठ और रुकना है, तो लंबा समय रुकना है। हेड और नेक स्पाइन के लाइन में ऑब्जर्व करो आपका बॉडी। ठीक है, पाम फ्लोर को फेस करेगा, पाम साइड वॉल को फेस नहीं करेगा। ठीक है, जब ऊपर आएंगे तो पीछे जाओ, स्लाइटली लीन करो, हाँ खड़े हो जाओ, फिर हाथ नीचे। ठीक है, ट्राई करो। पाम रखने के बाद स्लाइड करो आगे की ओर, एकदम आगे बैठो, एल्बो लॉक करो, बेल्ट टाइट रखो, पाम फ्लोर को फेस करेगा, आपके दोनों पाम फ्लोर को फेस करेंगे। ऑब्जर्व करो, सिर्फ आर्म पे ध्यान दो, एल्बो बेंड होने मत दो, फिंगर ओपन करो, पाम ब्रॉड रखो और हेड और नेक, आपका स्पाइन फ्लोर को, हेड और नेक स्पाइन फ्लोर को परपेंडिकुलर रखो, सीधा बैठो, रुको थोड़ा लंबे समय तक, चेहरा सामने रखो, वंदिता दी हेड और नेक स्पाइन के लाइन में रखो, सर चेहरा आगे आ रहा है। हाँ, जो बिगिनर है कभी भी छोड़ के कभी भी ऊपर आ सकते हैं, जो सीनियर है लंबा रुको। ऑब्जर्व करो, पाम फ्लोर को फेस हो रहा है, लेकिन आर्म को आप लिफ्ट किया ऊपर की ओर, उसका असर महसूस करो आपके बॉडी पे। सेम एक्शन लेकिन इंटेंस है। आपका कॉलर बोन, टॉप चेस्ट और ब्रॉड हो रहा है, स्टर्नम चेस्ट लिफ्ट हो रहा है, आर्मपिट चेस्ट, आर्मपिट आर्म से कंप्लीटली सेपरेट है, पीछे से शोल्डर ब्लेड बॉडी के डीपली अंदर है, अपर बैक पीछे से कॉम्पैक्ट है। एब्डोमेन का लेंथ ऑब्जर्व करो, देखो चेस्ट लिफ्ट होने से एब्डोमेन भी लॉन्ग है। रुकना है, फिंगर्स ओपन करो, पाम ब्रॉड रखो, फेस रिलैक्स रखो, थ्रोट सॉफ्ट रखो, चिन टक इन करके रखो, चिन थ्रोट के पास रखो, आपका चेहरा छाती से पीछे रखो, चेहरे को छाती से आगे आने मत दो, आपका हाँ चिन थ्रोट के पास रखो। जो सीनियर लंबा रुकना है, फेस रिलैक्स रखो। 30 सेकेंड और लास्ट। अभी स्लाइटली ट्रंक को आगे लेके जाओ, थोड़ा सा बेंड करो ट्रंक को और बॉडी का वेट पैरों पे ट्रांसफर करो, उसके बाद पैरों का हील प्रेस करके उत्कटासन, जैसे वो स्क्वाटिंग कैसे करते हैं वैसे खड़े हो जाओ। हाँ, आगे लीन करके खड़े हो जाओ, बेल्ट को रिलीज करो, चेयर पे बैठो, दोनों पाम थाई पे रखो और ऑब्जर्व करो उसका असर आपके ब्रेथ, फील करो ब्रेथ, आंखें बंद करके, हाँ सांसों पे क्या असर हुआ उसको ऑब्जर्व करो, इनहेल एक्सेल ऑब्जर्व करो और फील करो आपका एक्सेल का लेंथ। सीधे बैठो, सीधे बैठो, कार्तिक सर सीधे बैठो, हाँ सीधा 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 बैठो, आउटर शोल्डर प्रॉपरली एडजस्ट करो, दोनों पाम थाई पे रखो, ध्यान सांसों पे रखो, फील करो, अब ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, ब्रेथ का लेंथ ऑब्जर्व करो। आप देखेंगे तो आपका एक्सेल लॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो पीछे से बैक कॉम्पैक्ट होने से या शोल्डर ब्लेड डॉर्सल स्पाइन अंदर जाने से, हाँ तो डॉर्सल स्पाइन का असर महसूस करो आपके एक्सेल पे।
एक्सेल लॉन्ग है कंपेयर टू। आगे बढ़े। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सेम सेम तरीके से हम लोग वापस बेल्ट के साथ, डोर के साथ, फिर चेयर के साथ करेंगे। लेकिन इसमें देखो, जिस जो फिट है वही ट्राई करेंगे, जो जिसको दिक्कत है शोल्डर का, हाँ ट्राई मत करो। ठीक है, तो आपको क्या करना